निफ्टी के आज ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो फ्लैट खुले, मतलब इसी जोन में खुलेगा हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी देख करके तो यही लग रहा है कि फ्लैट खुलना चाहिए आज। दूसरा, कल वाला जो ट्रेड कह रहा था, एक तो मैंने इधर लिया था तो वो एसएल कट कर दिया। एसएल नहीं कहेंगे, मतलब मैनुअल मैंने कट किया था, एक दो पॉइंट का एसएल लेकर के। फिर ये मैंने सेकेंड टाइम जो एंट्री की थी, इधर ही कहीं की थी, फिर वो रिवर्स हो गया। और देखिए, पूरा असल बात ये, एक बार मैंने सोचा था कि एक बार जाएगा, ये दूसरी बार भी चला गया। ये दूसरी बार अगर नहीं गया होता तो हमें कल अच्छा खासा टारगेट मिला होता, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ तक का था। मैंने कहा भी था कि अगर 950 का लेवल ब्रेक हुआ वापस से, तो ये 850 तक तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि स्पेस है बीच में पूरा। आपको कितना भी सब कुछ अच्छा आता हो, लेवल अच्छा बनाने आता हो, आप मार्केट के डायरेक्शंस को भी अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हो, आपको चार्ट देखने बहुत अच्छे से आ रहा हो, लेकिन अगर टाइमिंग गलत हुई, मतलब सबके साथ अगर टाइमिंग अलाइन नहीं है, तो फिर वो ट्रेड नुकसान ही देगा। जैसे मेरे साथ कल हुआ, मेरा सब कुछ सही था, मेरा डायरेक्शन भी सही था कि मैं नीचे के लिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए ट्रेड करूँगा। लेवल्स, मैंने 24,000 का लेवल सोचा था कि यहाँ से मुझे कोई रेजिस्टेंस मिलेगा तो मैं ट्रेड करूँगा, लेकिन एग्जॉस्ट मैंने ट्रेड पहले ही कर दिया, तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। दूसरा था कि मेरा जब ये वाला लेवल ब्रेक करेगा तब मुझे एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, और सारी चीज़ें सही थी, अलाइन भी हो रही थी, लेकिन नहीं ले पाया ट्रेड। वेल, देखते हैं ओपन होने वाला है, कहाँ ओपन होता है। अगर ये वापस कहीं यहाँ आता है, इसको ब्रेकआउट देता है, फिर से पहले मैं एक बार सेलिंग का ही प्लान करूँगा। अगर ये अभी नीचे ना जाए तो, अगर यहाँ से अभी ऊपर जाता है तो मैं फिर से एक सेलिंग का प्लान करूँगा ऊपर, क्योंकि 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस एक यूज रेजिस्टेंस है। ये इसका लो है और ये इसका हाई है कल का, और अगर ये ब्रेक करेगा तो उसके बाद स्पेस काफ़ी है इसके पास, यहाँ तक का स्पेस है। फिर अगर यहाँ से इसको ऊपर जाना होता तो यहाँ ये ड्रामा नहीं करता, ये अब तक निकल चुका होता। मुझे कम उम्मीद है कि यहाँ से और ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि 900 पे भी सपोर्ट काफ़ी तगड़ा है, यहाँ से ये रिवर्स होना चाहिए। मतलब अभी रेंज में इसको रहना चाहिए कुछ देर तक एटलीस्ट, जब तक कि या तो डेटा ना बदल जाए या तो किसी एक साइड का मूव ना आ जाए। मैं इंटरेस्टेड सेलिंग में तब होता जब पहले बाइंग आ गई होती तब, जबकि मैं सुबह से सेलिंग में ही प्लान किया कि मुझे सेलिंग में ही जाना है। डेटा की वजह से मुझे यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे रहता है कि चलो ठीक है 4 5 10 लाख का अंतर है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। नहीं, दुगने का अंतर है, 1.5 करोड़ डेटा, 1 करोड़ 27 लाख इधर है, और 3 करोड़ 54 लाख 55 लाख उधर डेटा है पुट के साइड। तो इस वजह से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो जहाँ आपको कॉन्फिडेंस नहीं है वहाँ पे रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऐसे ही आज रिस्क बहुत बड़ा बड़ा होगा। यही रीज़न था कि मुझे यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। ये इतना अच्छा अच्छा मूव दे रहा था तो भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि डेटा मेरे पूरे अपोजिट में था। यही चीज़ पहले हो गई होती, मतलब जो यहाँ हुई उससे बेटर था कि पहले अगर ये बाइंग आ गया होता, वापस अगर ये सेलिंग आता 950 के नीचे जाता ना, तो फिर मैं इसमें एक एंट्री प्लान करता। यहाँ एक इनगल्फिंग रेड कैंडल बना दे, फिर एक ग्रीन कैंडल बना दे, तो उस पर एंट्री कर लूँगा उसी रेड कैंडल का स्टॉप लॉस लेकर के। मैंने एक चीज़ नोटिस ही नहीं की, मैंने अपने ही सेटअप को इग्नोर कर दिया बाइंग साइड का। ये मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था उसमें, मुझे सेल भी करना था तो इसके नीचे करना चाहिए था।
एक्चुअली मैं सिर्फ पुट पे चार्ट पे ही ध्यान है, मैं स्पॉट चार्ट देख ही नहीं रहा था। खुला तो दोनों था, मतलब ज़्यादा ध्यान में पुट के चार्ट पे दे रहा था। मैंने वही लॉजिक लगाया कि यहाँ से बाइंग आई थी, फिर यहाँ से बाइंग आई थी, वापस इसको ब्रेक किया, इसके अंदर आ गया, इतनी अच्छी कैंडल क्लोज किया है तो फिर से बाइंग आएगी। इसी वजह से मैंने इसमें स्टॉप लॉस अपना इस कैंडल को बना दिया था कि अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फेल हो जाएगा। अब सेकंड हाफ में देखते हैं मार्केट क्या करता है।